हाय दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मखतूम BLLB। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं लॉ के ऊपर कि लॉ आप लोगों को सीखना क्यों ज़रूरी है, क्यों हम लोगों को लीगल फील्ड के बारे में नॉलेज रखना ज़रूरी है। इसके साथ साथ पहले मैं कंपेयर करके ये बता देना चाहता हूँ आप लोगों को BLLB या फिर लॉ कोर्स का अदर कोर्स से क्या रिलेशन है और क्या बेनिफिट है जो आप उठा सकते हैं। नॉर्मली ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, HS एग्ज़ाम हो जाने के बाद BA, BSc या फिर BCom के लिए एडमिशन का फॉर्म भरते हैं। ठीक है, तो वो 3 साल का कोर्स उन लोगों का होता है। उसके बाद लोग मास्टर्स करना चाहते हैं, उसमें तो डिफरेंट ग्रेजुएशन के बाद डिफरेंट मास्टर्स सब उस पर करते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों का निकल जाता है 5 साल, 3 साल BA के लिए और 2 साल MA के लिए मास्टर्स में। तो यहाँ पे आप लोगों का 5 साल निकल जाने के बाद आप लोग के हाथ में सिर्फ क्या रहता है, कॉलेज का सर्टिफिकेट, कॉलेज का डिग्री जो आप BA और MA में पाते हैं। इसके अलावा कोई पर्सनल आपका प्रोफेशनल कोर्स वगैरह या फिर कोई प्रोफेशनल नॉलेज आपको नहीं रहता। इसके बाद भी हम लोग क्या करते हैं, किसी न किसी जॉब के तलाश में रहते हैं। लेकिन अगर आप HS के बाद BLLB का कोर्स करना चाहते हैं 5 साल का, तो इससे क्या है कि आपका जो वहाँ पे 3 साल 2 साल मतलब 3 BA में और 2 MA में जो आपका निकला 5 साल, नो गेन, ओनली अ सर्टिफिकेट यू हैव इन योर हैंड और डिग्री यू हैव इन योर हैंड। बट अगर आप BLLB 5 साल का करते हैं कोर्स, तो यहाँ पे क्या है, आप लोगों का कोर्स कंप्लीट होने के बाद आपको एक एडवोकेसी का टैग मिल जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है, आप एडवोकेट हो जाते हो, आपको पूरा लीगल नॉलेज रहने लगता है और ये एक प्रोफेशनल कोर्स है। तो आपका इस कोर्स के बाद एज एन एडवोकेट यू आर गोइंग टू अर्न, आप कमाने लग जाते हैं। फिर ये हो गई पहली बात। इसके अलावा इसके अलावा LLB भी होता है, वो आपका 3 साल का BA कर लेने के बाद आप 3 साल का फिर LLB कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या है, 3 साल BA 3 साल LLB 6 साल हो जाता है। इसलिए क्या किया गवर्नमेंट में, बहुत सारी यूनिवर्सिटी ने BLLB इंटीग्रेटेड कोर्स बनाया है जो कि 5 साल का है। यहाँ तक हो गई डिफ्रेंशिएशन की बात। और BA करें, MA करें या फिर एडवोकेसी करें, ये डिपेंड्स करता है आपके। मेरे ख्याल से ज़्यादा बेनिफिशियल ही होगा ये प्रोफेशनल कोर्स 5 साल का। ये हो गई इसकी बात। दूसरी बात जो मैं बताना चाहता हूँ वो हो गई कि ये जो लॉ फील्ड है सबसे ज़्यादा रिस्पेक्टेबल जॉब है, सबसे ज़्यादा। जस्ट बिकॉज आज के दौर में जितने भी घर हैं, हर घर में किसी न किसी मैटर से, लीगल मैटर से लोग जुड़े ही हैं, या तो वो क्रिमिनल मैटर हो या सिविल मैटर हो। हर घर में आपको किसी न किसी एक न एक केस आपको मिल ही जाएगा। तो एडवोकेसी इसलिए इम्पोर्टेंट है कि आप कभी भी एडवोकेट हो जाने के बाद आप किसी रिश्तेदार से मिलते हो, अपने दोस्त से मिलते हो, तो वो आपको इस नज़र से इज़्ज़त देता है कि वो भी किसी न किसी लीगल मैटर में जुड़ा हुआ है। और आप चूँकि उससे दोस्ती करने से उसको फ़ायदा ही होगा, आपसे दोस्ती करने से वो आपसे अपने मतलब काम के रिगार्डिंग नॉलेज ले सकता है कि अभी मेरा केस इस प्रोसेस में, इस स्टेप में है, इसके आगे हम फर्दर क्या अच्छा कर सकते हैं, क्या ख़राब। तो वो उसे फ्री ऑफ कॉस्ट उसको एडवाइस वहाँ से मिल जाएगा। तो इसलिए भी ये रिस्पेक्टेबल जॉब है। इसके अलावा एज एन एडवोकेट आपको हर चीज़ का जब लीगल नॉलेज रहेगा, तो जितने भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स है और अदर एजुकेटेड पर्सन, वो सभी आपको इज़्ज़त देंगे जस्ट बिकॉज यू हैव नॉलेज ऑफ लॉ। ये हो गई दूसरी बात। तीसरी सबसे अहम बात, उन लोगों के लिए लॉ बहुत ज़रूरी है जो सोशल वर्कर्स है, जो सोशल वर्क करना चाहते हैं। जस्ट बिकॉज सोशल वर्कर्स का एक ही मोटिव रहता है कि वो सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा करें। और सोसाइटी के लिए अच्छा करने का मतलब क्या होगा कि सोसाइटी को, हम लोगों को जो उसका लीगल राइट्स है, जो गवर्नमेंट ने राइट्स, जो कॉन्स्टिट्यूशन ने जो राइट्स हम लोगों को दिया है, वो राइट्स उसका वायलेशन होने ना दें, उन लोगों को वो राइट्स दिलाएं, उन लोगों का जो हक है उनको दिलाएं। तो सबसे बड़ी चीज़ जो हक का बात होता है, जो राइट्स की बात है, वो आप लोगों को लॉ में सबसे पहले सीखने को मिलेगा कि किसका क्या राइट्स है, किसका क्या लिमिट्स है, कौन क्या कर सकता है, कितना हद तक कर सकता है। इसके लिए एग्जांपल अगर हम देना चाहें तो सबसे पहला एग्जांपल हम इसका दे सकते हैं कि कोई भी पुलिस ऑफिसर हो या फिर कोई बैंक का मैनेजर हो या अदर गवर्नमेंट ऑफिशियल, तो सब क्या है, ये हर एक गवर्नमेंट ऑफिशियल जो होता है ना, वो ड्यूटी बाउंड होता है। उन लोगों का एक लिमिटेशन है कि वो लोग इतना ही कर सकते हैं, ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, बहुत अच्छा एग्जांपल एक दे सकते हैं हम आप लोगों के। सपोज़ आप थाना जाते हो, पुलिस स्टेशन जाते हैं, वहाँ कंप्लेन करते हो, और पुलिस स्टेशन में जो बैठा रहता है ऑफिसर, वो क्या बोलता है आपको कि नहीं, ये जो आप जो बोल रहे हैं ऐसा नहीं है, आप ही गलत किए हैं, नहीं तो आप उसके अगेंस्ट में आप उल्टा फुल्टा बोल रहे हैं। तो ये पुलिस का अथॉरिटी नहीं है बोलना। जस्ट बिकॉज पुलिस जो है वो जज नहीं है, वो डिसीजन आपको नहीं सुना सकता कि गलत कौन है सही कौन है। उसका काम है इन्फॉर्मेशन लेना, और उसका जो प्रोसीजर है, प्रोसेस है, वो स्टेप बाय स्टेप फिर वो अपना आगे बढ़ाए। तो ये क्या है, अगर आप एडवोकेसी ज्वाइन कर लेते हो तो यहाँ पे क्या आपको हर चीज़ का प्रोसीजर जानने को मिल जाता है, सबका लिमिटेशन जानने को मिल जाता है।
तो सोशल वर्कर का जो काम होता है राइट्स दिलाना, तो उसके लिए ये भी जानना बहुत ज़रूरी है कि हर एक इंसान के लिमिटेशन क्या है और गवर्नमेंट का ड्यूटीज़ क्या है पब्लिक के फेवर में, तब जाके आप उस ड्यूटीज़ के लिए डिमांड कर सकते हो सोशल वर्कर। सो वी हैव टिल नाउ कंप्लीटेड 3 पॉइंट्स। फर्स्ट वन इज़ एडवोकेसी BLLB वर्सेस BA और MA, तो आपको किस लिए लेना चाहिए। दूसरा रेस्पेक्टेबल प्रोफेशन है, बिकॉज हर घर में एक ना एक मैटर आपको मिल जाएगा। तीसरा सोशल वर्कर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये लॉ को जानना। द फोर्थ वन जो मैं बताना चाह रहा हूँ आप लोगों को वो है कि आफ्टर कंप्लीटिंग योर एडवोकेसी कोर्स, अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हो तो प्रैक्टिस कर सकते हैं आप। अगर आप चाहते हैं कि जज बनना, तो जज के लिए एग्ज़ाम होता है, वो एग्ज़ाम निकाल सकते हैं आप। इसके अलावा आप एक लीगल एडवाइज़र भी हो सकते हो। एक लीडर कंपनी में, बड़े बड़े कंपनी में एक लीगल एडवाइज़र को रखा जाता है, वहाँ पे भी आपको लीगल एडवाइज़र के तौर पे वहाँ पे लोग रख सकते हैं, आपसे फ़ायदा उठाते हैं और उसमें अच्छा खासा तनख्वाह भी दी जाती है। इसके अलावा पब्लिक प्रोसिक्यूटर, सोलिसिटर, ये सारा कुछ भी आप हो सकते हो। सो नाउ फिफ्थ वन जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है मेरे ख्याल से हर एक के लिए जानना, वो है नो द प्रोसीजर। आप लोगों को सबका जिस लाइक मैंने अभी पुलिस स्टेशन के एग्जाम्पल के प्रोसीजर बताया क्या होता है, उसी तरह लॉ पढ़ने से आप लोगों को प्रोसीजर पता चलता है हर चीज़ का। प्रोसीजर इन द सेंस, मान लीजिए आपके सामने एक एक्सीडेंट हो गया, तो वो बॉडी पड़ा है, वहाँ पे कोई नहीं, आप अकेले हैं, तो आपको क्या स्टेप लेना चाहिए और वो लीगली होना चाहिए। ठीक है, बहुत सारे लोग डरते हैं कि अगर हम कोई एक्सीडेंट हो गया उसको उठा लें तो हमको विटनेस बना लेगा, थाना बुलाएगा, फंसा देगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर आप लॉ एडमिशन लेते हैं और IPC का एक्सेप्शनल पार्ट जो है वो अच्छा से पढ़ते हैं, तो वहाँ आपको ये मिल जाएगा सेक्शन कि वहाँ जहाँ साफ साफ बोला गया है कि गुड इंटेंशन से अगर आप किसी का भलाई कर रहे हैं तो वो आपके फेवर में होगा, वो कोई पनिशमेंट नहीं है उसके लिए। तो चूँकि बहुत सारे लोग को इसके नॉलेज नहीं है, लॉ का नॉलेज नहीं होने की वजह से वो लोग डरते हैं। ठीक है, तो जिससे क्या होता है, सामने वाले का नुकसान होता है। अगर आप उसको वक्त पे बचा करके अगर उसको सही जगह स्टेप बाय स्टेप मतलब हॉस्पिटल ला के छोड़ दें, तो वो उसके एक ज़िंदगी बच सकता है, ऐसा ना। तो आपको लॉ इसलिए भी जानना चाहिए ताकि आप दूसरों की मदद इस फील्ड में कर सके। इसके अलावा मान लीजिए आप किसी चोर को पकड़े रास्ता में, तो उसके साथ आप क्या कीजिएगा, उसको मारिएगा वहीं पे? नहीं ना, आपका ही सामान भले चोरी करे, वो आपके सामने ही पकड़ा जाए। पब्लिक तो यही करता है, मारता है, वो अलग मैटर है। बट एज अ लीगल वे हम लोगों को नेक्स्ट स्टेप क्या लेना चाहिए वो बताता है लॉ। इसके अलावा पुलिस है जो, वो उसका लिमिटेशन क्या है, जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया ही अभी। तो पुलिस क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है, वो आपको कब अरेस्ट कर सकता है, कब नहीं कर सकता, वो आपसे कैसे बात कर सकता है, किस मोमेंट में उसका एक्शन क्या होना चाहिए, ये सारा कुछ जानने के लिए हम लोगों को लॉ जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये सब चीज़ जो है वो प्रोसीजर से मैटर करता है, और प्रोसीजर जो है बहुत ज़रूरी है। हर एक चीज़ के लिए प्रोसीजर होता है। गवर्नमेंट फील्ड में या फिर गवर्नमेंट के किसी भी काम में या ऑफिस में आप जाएंगे ना, ईच एंड एवरीथिंग जो होता है वो सब प्रोसीजर वाइज ही होता है। तो प्रोसीजर जानना बहुत ज़रूरी है ताकि सामने वाला आपका ना जानने का फ़ायदा नहीं उठा पाए, जो कि आज के वक्त में बहुत कोई नाजायज़ फ़ायदा इसका उठाता है, क्योंकि जानता है वो सामने वालों को इसके बारे में कुछ पता है नहीं। थर्ड, आफ्टर 6 पॉइंट जो हम बताना चाह रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी कि लॉ का जब आप नॉलेज रखेंगे अपने पास, जब आपके पास बहुत सारा लीगल नॉलेज रहेगा, प्रोसीजर नॉलेज रहेगा, तो जाहिर सी बात है आपके अंदर में एक ब्रेवनेस आएगा, आपके अंदर में एक हिम्मत आएगा जो आपको और आगे बढ़ने को ताकत देगा। और लीगल नॉलेज को हिंदुस्तान में क्या पूरी दुनिया में बहुत इंपॉर्टेंस दिया जाता है, बिकॉज इंडिया जो है, इंडिया के हर एक कंट्री का बात अगर हम करें, सारा ही सारा सब एडमिनिस्ट्रेशन लॉ पे ही चलता है। और ये सारा एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो हर एक डिफरेंट लॉ पे ही चलता है। जैसे लाइक इनकम टैक्स जो चलता है वो इनकम टैक्स लॉ पे चलता है, बैंकिंग के लॉ में चलता है। तो लॉ जानने वाले को हर जगह रिस्पेक्ट मिलता है, और वो उसके अंदर में इस रिस्पेक्टनेस की वजह से उसके अंदर ब्रेविटी आ जाता है, वो बहादुर हो जाता है, वो हिम्मत वाला हो जाता है। और सबसे लास्ट पॉइंट जो हम बताना चाह रहे हैं, अगर आप लॉ फील्ड ज्वाइन करते हो, एडवोकेसी हो जाते हो, देखिए हम लोगों का पॉइंट क्या है कि वाई टू चूज़ लॉ, हम लोगों को लीगल फील्ड क्यों जानना चाहिए, लॉ क्यों जानना चाहिए। तो ये सारा पॉइंट्स था लॉ जानने के लिए। बट एज अ बोनस पॉइंट मैं बताना चाहता हूँ आपको कि अगर आप लोग लॉ ज्वाइन करते हैं, एडवोकेसी ज्वाइन करते हैं, लीगल नॉलेज रखते हैं, तो आप लोगों का जो एक सर्कल बनेगा ना, वो एक ग्रेट सर्कल बनेगा। और आज के दौर पे सर्कल मतलब पहचान बहुत मैटर करता है, क्योंकि आज के वक्त पहचान से ही ज़्यादा इंसान का काम होता है। तो पहचान भी क्या है, इससे आपका बहुत ग्रेट सर्कल बनेगा। आपके जितने भी अराउंड लोग रहेंगे, आपके पहचानने वाले जिससे आप दोस्ती करेंगे, वो किसी न किसी लीगल फील्ड से जुड़े होंगे, किसी न किसी जगह पे, किसी न किसी अदर्स कोर्ट पे एडवोकेट होंगे, कोई ये पब्लिक प्रोसिक्यूटर होगा, कोई जज होगा। तो ये फील्ड ही ऐसा है कि आपको लीगल फील्ड के जितने लोग हैं ना, हर तरह के, सबसे आपका कहीं ना कहीं रिलेशन, कहीं ना कहीं दोस्ती, कहीं ना कहीं कलीग्स वाला पहचान
हर हाल में होना ही है। तो ये क्या है, आपको एक अच्छा पहचान सोसाइटी में दिलाता है और सोसाइटी भी उन लोगों को रिस्पेक्ट करती है जो अच्छा पहचान हो, क्योंकि आप सोसाइटी को काम दे सकते हैं ना। जब उसका काम अटके तो आप उसको काम दे सकोगे एट अ मोमेंट, एट अ पॉइंट में। तो इसलिए एडवोकेसी बहुत ज़रूरी है। होपफुली वीडियो अच्छी लगी होगी आप लोगों को, और जो भी नॉलेज मैंने दिया है एडवोकेसी के रिगार्डिंग सब क्लियर फैक्ट और लॉजिकल है। अगर आप आराम से इसके बारे में सोचें तो वाकई आप अपना सोसाइटी में देखेंगे कि वाकई एक एडवोकेट को ये सारा फील्ड में दी जाती है। सो होपफुली आते हैं इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में एक नए आइडिया के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।